आज हम बैसाख पूर्णिमा अर्थात पीपल पूर्णिमा अर्थात इसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं, इसका शुभ मुहूर्त, महत्व और कैसे पूजा करें और पूजा करने का क्या लाभ मिलता है वह बताऊंगी। बैसाख पूर्णिमा 16 मई को मनाई जाएगी। बैसाख पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 15 मई को दोपहर 12:46 से और बैसाख पूर्णिमा समाप्त होगी 16 मई को सुबह 9:44 पर। बैसाख पूर्णिमा का बड़ा ही धार्मिक महत्व है। इस दिन किए गए दान, पुण्य व धर्म कर्म का अक्षय फल मिलता है। बैसाख पूर्णिमा पर भगवान विष्णु का 23वां अवतार बुद्ध के रूप में हुआ था, इसीलिए इसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस पूर्णिमा को सत्य विनायक पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन पीपल के पेड़ की विधि पूर्वक पूजन करने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है और धन की देवी माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है। इस दिन पीपल की पूजा करने से पितृदोष शांत होता है, साथ ही शनि गुरु ग्रह शुभ फल प्रदान करता है। इस दिन पीपल की पूजा करके 7 या 5 परिक्रमा लगाने से घर की दरिद्रता का दोष दूर हो जाता है। बैसाख मास की पूर्णिमा के दिन धर्म राज्य का व्रत रखा जाता है तथा धर्म राज्य के निमित्त दान करने से मनुष्य को कभी भी यमराज का भय नहीं रहता। बैसाख पूर्णिमा के दिन गंगा, नर्मदा, यमुना आदि पवित्र नदियों में स्नान करने, दान पुण्य करने से कुंभ स्नान करने जितना फल प्राप्त होता है। बैसाख पूर्णिमा का दिन बेहद शुभ माना जाता है। आज के दिन भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को सत्य विनायक पूर्णिमा का विधान बताया था, जिससे सुदामा की दरिद्रता दूर हो गई थी। पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठकर पवित्र नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी में स्नान करके साफ सुंदर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और उसके बाद सूर्य देव भगवान को अर्घ्य देवें। घर में घी या तेल का अखंड दीपक जलावें और दहरी और मंदिर में मांडना मांडें। उसके बाद धर्म राज्य के निमित्त जल का भरा हुआ कलश, मिठाई और दक्षिणा मंदिरों में दान देवें। जो मनुष्य ऐसा करता है उसे गोदान करने जितना पुण्य फल प्राप्त होता है। बैसाख पूर्णिमा के दिन एक जोड़ा ब्राह्मण पति पत्नी को भोजन कराकर आम, तरबूज, केरी, ककड़ी, अन्न, वस्त्र, छाता, ताड़ का पंखा, जूता दान में देना चाहिए। इससे उस मनुष्य के अगले पिछले 7 कुलों के पापों का नाश हो जाता है। इस दिन शाम के समय पवित्र नदियों और मंदिरों में 5 दीपक का दीप दान करें। इससे मनुष्य के वंश की जड़ हमेशा फलती फूलती है। इस दिन तिल के तेल का दीपक मंदिरों में जलाएं। बड़, पीपल और आंकड़े के पेड़ में तिल और सरसों के तेल का दीपक जलावें। पीपल के पेड़ की पूजा करते समय पीपल के पेड़ के ऊपर दूध, दही और घी चढ़ावें और सरसों के तेल का दीपक जलावें। चीर उड़ावें, रोली से टीका करें, स्वास्तिक बनावें, चावल चिपकाएं। मोली की 7 या 5 परिक्रमा लगाते हुए मोली बांधें। साथ ही मिठाई और गुड़ अवश्य चढ़ाएं और पीपल के पेड़ के पास बैठकर वहीं पर घर की खुशहाली की कामना करें और 5 परिक्रमा जरूर लगाएं। इससे घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आती, घर में हमेशा खुशहाली बनी रहती है। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।